Good morning, students. Today, our topic is from section D, applied geology. Okay, in this, we have to study about our geology applications. Then, in this first topic is physiographic division in India. Physiographic division is mainly the physical geological structures divided in India. Means total earth structure of India is physiographic division. Means divisions made in total area of India is the divisions. It divided in three parts. First is Indian Peninsula, that is our south region. Next is Indo-Gangetic alluvial plains, that is north region. And third is extra peninsula, that is our mountain chains of Himalaya region. In Indian Peninsula, that is our south region, इसमें क्या होता है कि आपका जो भी माउंटेन्स है, साउथ के जितने भी माउंटेन्स हैं, एंड द प्लेन्स ऑफ इंदुस एंड गंगा रिवर, इन दोनों के जो प्लेन्स हैं और जो माउंटेन्स है जहाँ से ये स्टार्ट करती हैं या बहती हैं, वो कंप्लीट साउथ रीजन किस में आता है, आपका इंडियन पेनिनसुला के अंदर आता है. नेक्स्ट इज इंडो गैंगेटिक प्लेन्स. ये प्लेन लैंड्स के लिए आपका यूज़ होता है. ओके, ये प्लेन लैंड्स के अंदर आपका यूज़ होता है. इसके अंदर क्या होता है आपका मेनली कि ये जो आपकी जो गंगा का जो गंगा रिवर है उससे नॉर्थ साइड का कंप्लीट, जिसको ईस्ट में बंगाल तक और वेस्ट में सिंध तक. ठीक है. उसके बाद जो थर्ड डिवीज़न है दैट इज़ आवर एक्स्ट्रा पेनिनसुला, दैट इज़ माउंटेन चेन्स ऑफ हिमालय रीजन. मीन्स इसके अंदर क्या है कि आपका जो माउंटेन्स हैं जिनकी हाइट ज़्यादा है, वो माउंटेन चेन्स हिमालय की, उनको क्या बोलते हैं हम, एक्स्ट्रा पेनिनसुला. इसमें रीजन आता है मेनली बलूचिस्तान का, बलूचिस्तान से लेके म्यांमार तक. ठीक है. ये क्या है आपके फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं इंडिया के. 3 डिविजन्स के अंदर अपने डिवाइड किया हुआ है हमने इसको. नेक्स्ट है आपका स्टेबिलिटी एंड सूटेबिलिटी ऑफ फाउंडेशन साइट्स एंड अबटमेंट्स. इसके अंदर क्या होता है कि आपका कि फाउंडेशन साइट और अबटमेंट्स, जहाँ पे हमने फाउंडेशन बनानी है या अबटमेंट बनाना है, तो वहाँ पे हमें क्या है उसकी वो उस टाइप ऑफ फाउंडेशन के लिए सूटेबल है और ये स्टेबल है कि नहीं है, वो आपका लोकेशन, उसको हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, उसका टेस्टिंग करते हैं. सो इसके अंदर हमारा सबसे पहला है कि मेनली हम करते क्या हैं कि फाउंडेशन और अबटमेंट्स है उसको क्या करते हैं हम, या तो हार्ड रॉक के ऊपर रखते हैं या हार्ड स्ट्राटा के ऊपर रखते हैं. रॉक का मीन्स क्या होता है, रॉक बेड, जहाँ पे आपका रॉक के स्ट्रक्चर के अंदर जॉइंट्स, फोल्ड्स, ये सभी चीज़ें मिलना जहाँ पे बंद हो जाता है, यानी एक रॉक बेड आपको प्रीफरली रॉक बेड मिल जाता है. आप वहाँ पे क्या करते हैं, अपनी फाउंडेशन को लगाते हैं, फाउंडेशन ले करते हैं. ठीक है. उसके बाद हार्ड स्ट्राटा क्या होता है कि जैसे ही हमारा क्या है कि हमारे पास नीचे ग्राउंड में रॉक अवेलेबल नहीं है, लेकिन क्या होता है जैसे ही हम उसके अंदर अपना फाउंडेशन बनाने के लिए क्या करते हैं, हम डिग करते हैं कि ऊपर का जो भी सॉफ्ट सॉइल है उसको वहाँ से हटा के, और हार्ड सॉइल जिसकी बेरिंग कैपेसिटी अच्छी होती है वहाँ तक हम डिग करते हैं. तो वो जो लेवल जो हम नीचे निकालते हैं उसको हम बोलते हैं हार्ड स्ट्राटा. ठीक है. अब जैसे ही हमारी फाउंडेशन है वो रॉक के ऊपर लगा रहे हैं, हार्ड स्ट्राटा के ऊपर लगा रहे हैं, तो उसके ऊपर कुछ टेस्टिंग होती है. सबसे पहली है हमारी बेरिंग कैपेसिटी टेस्ट. बेरिंग कैपेसिटी टेस्ट होती है आपका कि जो लोड होता है वो क्या करता है, एरिया पे, लोड अपॉन एरिया इज आवर प्रेशर. और कोई भी सरफेस है जिसके ऊपर हम अपना
स्ट्रक्चर या बिल्डिंग, ब्रिज, जो भी डैम, जो भी हमने बनाना है, क्या वो फाउंडेशन का जो एरिया है वो कम्प्लीटली उसको फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर फुलफ़िल कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं, हम उसको और अपग्रेड करेंगे। ठीक है, बीयरिंग कैपेसिटी होती है हमारी मेनली लोड पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब लोड कितना है जो ऊपर से आ रहा है। ठीक है, ऊपर से लोड हमने मान लिया कि 100 किलो न्यूटन आ रहा है। ठीक है, नीचे एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास इंटेंसिटी क्या हुई, 100 किलो न्यूटन जो था और एरिया था 1 मीटर स्क्वायर, यानी 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये बीयरिंग कैपेसिटी अगर उसकी है, ठीक है, सोइल की इससे ज़्यादा है, यानी 120 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अगर इंटेंसिटी है सोइल के पास में, हार्ड स्ट्रटा के पास में, या हमारी जो रॉक है उसके पास में, उसकी बीयरिंग कैपेसिटी 120 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे अपनी फाउंडेशन लगाएंगे। अदरवाइज़ क्या करेंगे, हम उसको और कॉम्पैक्ट करेंगे और उसकी बीयरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज़ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज़ सिमिलरली लाइक our bearing capacity. Compressive strength is also a part of this. Compressive strength में हमारा क्या होता है कि लोड है वो दो साइडों से लगता है। ओके, दो साइडों से लगने का मतलब क्या है कि बीयरिंग कैपेसिटी में क्या था कि नीचे का मटेरियल सेम है, नो डाउट, ऊपर का जो मटेरियल है उसके ऊपर एक साइड से ही लोड आ रहा था। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में क्या होता है, दोनों साइड से लोड आता है और उसको कंप्रेस करते हैं। वो कितना ज़्यादा कंप्रेस, कितना लोड के ऊपर वो कंप्रेस होता है। मेनली हम क्या करते हैं, 500 से 1000 किलो न्यूटन का लोड लगाते हैं और उसको 5 से 10 मिनट के बीच में अगर हमारा जो स्पेसिमेन है अगर वो टूट रहा है तो क्या करते हैं, हम क्या बोलते हैं कि ये गुड है। अदर 5 मिनट से पहले ही अगर वो ब्रेक हो जाता है तो क्या बोलते हैं कि ये क्या है, हमारा वीक है, इसके ऊपर हम हमारा फाउंडेशन नहीं बना सकते। नेक्स्ट इज शियर स्ट्रेंथ। शियर स्ट्रेंथ, ओके, अगर आपका ये कोई भी बॉक्स है, इसके ऊपर हम इस साइड और इस साइड शियर फोर्स लगा रहे हैं, तो ये मेनली क्या होता है, ऐसे ब्रेक करता है, दैट इज अवर शियर। बट क्या है कि हमारी लोडिंग इसकी बजाय क्या होता है, फाउंडेशन की लोडिंग ऐसे होती है, जैसे ये हमारा ये है, तो यहाँ पर लोड भी आ रहा है, यहाँ पर भी लोड आ रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि लोड आ रहा है 100 का और यहाँ पे आ रहा है 20 का। ठीक है, तो 100 वाला क्या होता है, ज़्यादा नीचे चला जाता है और इसमें यहाँ पे ब्रेकेज आ जाती है, यानी शियर क्रैक्स आ जाते हैं। तो हम यहाँ पे यही चेक करते हैं कि ये कितना शियर रेजिस्ट कर सकता है, यानी हमारा जो फाउंडेशन है वो किस लेवल तक हम बना सकते हैं। नेक्स्ट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ आवर फाउंडेशन और रॉक हार्ड स्ट्रटा इज कैरिड आउट विद पुल आउट टेस्ट। मीन्स इसमें हम क्या करते हैं कि जब अगर हमारी रॉक का अगर हम कर रहे हैं तो रॉक के अंदर हम ड्रिल करके और इसके अंदर रोड इंसर्ट करते हैं और उस रोड से क्या करते हैं, उसको खींच के इसको तोड़ते हैं। ठीक है, वो कितना खींचने के बाद वो टूटता है, वो उसकी क्या होगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी। नेक्स्ट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये क्या होता है आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है आपका, लोड पर यूनिट एरिया, एंड स्ट्रेन इज चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ओके, अगर हम बात कर रहे हैं किसी रॉक की रॉक के ब्लॉक की, ठीक है, रॉक के ब्लॉक के ऊपर हमने क्या किया, स्ट्रेस अप्लाई, फोर्स अप्लाई किया या लोड अप्लाई किया। लोड अप्लाई करने के बाद क्या होगा, जैसे ही लोड अप्लाई करेंगे हम तो लोड में क्या होगा, वो कंप्रेस होगा थोड़ा सा। ठीक है, वो जितना कंप्रेस होगा तो उसके जितना हमने लोड डाला था और जितने एरिया पे डाला था उसका क्या होगा,
उस लोड, जो लोड डाला था उसके अपॉन में क्या करेंगे हम, एरिया, जिस एरिया के ऊपर हमने उसको लगाया था, दैट इज आवर स्ट्रेस। एंड स्ट्रेन इज इट्स ओरिजिनल लेंथ एंड change in length is what is the decrement in the length. Okay, or if we check it in dia section, then change in diameter upon original diameter, that is our strain. And stress upon strain is modulus of elasticity. ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये इसका कम होना चाहिए किससे, फाउंडेशन से, यानी ये ज़्यादा रिजिड होनी चाहिए किससे, कि हमारी फाउंडेशन से। जैसे हमारी फाउंडेशन है, अगर हम कंक्रीट की अगर फाउंडेशन बना रहे हैं, अगर हम मान के चलते हैं कि उसकी इलास्टिसिटी की वैल्यू है 3, तो इसकी क्या होनी चाहिए 2 या 2.5, इट शुड नेवर बी मोर देन 3। ओके, thank you. And our next slide is on tunnel. Okay.